देखो, मुझे बहुत दुख है इस बात का कि यहाँ के शिक्षा मंत्री रहे कई वर्षों तक श्रीमान BDG कल्ला साहब, जिन्होंने कभी स्कूलों को देखा नहीं। नियमानुसार करेंगे, यदि नियमानुसार प्रावधान होगा कि उनका ट्रांसफर करना चाहिए तो करेंगे। नीति बनाने की बात चल रही है। हमने ये कभी नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे। नियमानुसार यदि प्रावधान होगा तो ये तो कांग्रेस भी नहीं कह रही थी नहीं करेंगे। नहीं, हमने नहीं कहा नहीं करेंगे। नहीं, ये जो आपकी भाषा कांग्रेस भी बोल रही थी पहले, डोटा सर से भी बीडी कल्ला कांग्रेस जी। तो कुछ भी बोल देती है। कांग्रेस तो भाव कल्ला जी कहते भारत माता की जय बोलेगा तो हाथ खींच के से कर देते हो। वैसे हम नहीं है, हम तो जो कहते हो करते। ये पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया आपने किसानों के लिए, तो वो किसान जा रहे हैं ट्रैक्टर में भरवा के दिल्ली। हाँ, रास्ते में हरियाणा में रोक रहे हैं, कभी दिल्ली जाने नहीं दे रहे हैं। हमने दिल्ली जाने के लिए थे ट्रैक्टर में भरवा रहे हैं, हम तो खेत में जाने के लिए डीजल पेट्रोल भरवा रहे वो हैं। जाना दिल्ली चाह रहे हैं। वो तो चुनाव लड़ लें, अभी तो लोकसभा चुनाव आ रहा है। अरे अभी तो जाने का अच्छा मौका है ना, बहुत अच्छा मौका है। सर अभी डीपीसी होगी सेकंड ग्रेड की, जिसमें 10,000 लोगों की डीपीसी हो जाएगी। 13,000 पोस्टें पहले से खाली है सेकंड ग्रेड की। 23,000 पोस्ट ये खाली हो जाएगी। थर्ड ग्रेड की पोस्टें खाली पड़ी है। थर्ड ग्रेड की भी DPC करवा देंगे। नहीं, दो तो मामले कोर्ट में चला ना, क्या करेंगे? आएगा। पिछले 5 साल से मामले कोर्ट में एक टीचर ने कर दिया था समान विषय को लेकर। देखो, जो चल रहा होगा सबका समाधान होता है, कोर्ट में लड़ेंगे और अपना पक्ष अच्छी तरह रखेंगे तो शायद हो सकता है कि निर्णय। वैसे वाइस प्रिंसिपल के पद खाली पड़े हैं, व्याख्याता के पद खाली पड़े हैं। देखो, ये इन पदों को भरने के लिए शिक्षा का सुधरने जाएगा। ये सब कूड़ा कांग्रेस सरकार करके गई, जो नहीं करना चाहिए था। हम इसमें सुधारात्मक काम कर रहे हैं, उधर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और सब जहाँ जहाँ कमियां हैं उसको ठीक कर रहे हैं। चुनाव आ रहे हैं, चुनावी चंदे को लेकर कुछ कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी लग गई, इलेक्ट्रल बॉन्ड चंदा भी 1 नंबर पर पार्टी को मिला है। मैं उसके बारे में कहने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से आप चर्चा करना जरूर बताएंगे आपको। सर, बीजेपी कहती है कि जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के अंदर आज के जमीन रेट में 300 करोड़ का बड़ा स्कैम हुआ है, जिसमें सफेद पोस्ट लोगों का हाथ है, और 3 दिन लगे FIR दर्ज करने में प्रशासन को यहाँ पर, और खातेदारी जिनके खिलाफ है FIR अभी तक वास्तविकता में दर्ज नहीं की गई है। तो क्या आपको राष्ट्र मंत्री यहाँ से देंगे? एक बड़ी जांच होगी, वास्तविकता में 500 से 600 करोड़ का स्कैम हो सकता है, सरकारी जमीन बेचने का पूरा मामला। देखो, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मैं भी कह रहा हूँ, और माननीय मोदी जी ने भी कहा है कि हम न तो खाएंगे न खाने देंगे। और जो किसी ने गड़बड़ियाँ की है वो निश्चित रूप से जेल की शिक्षा में होंगे, और उनसे जो भी राजधन का नुकसान हुआ होगा या और अन्य नुकसान होगा उसकी भरपाई करेंगे। आप जानते हो कि सरकार को आए अभी 2 महीने लगभग हुए हैं, और उसके वर्किंग डे काउंट करोगे तो 40 दिन भी नहीं हुए। CM लेट हुए थे ना, 40 दिन भी नहीं हुए। तो हम काम कर रहे हैं, और मैं दावा कर सकता हूँ कि भजन लाल जी शर्मा साहब की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम इन दिनों में किए हैं वो बहुत अच्छे, बहुत अधिक काम किए। जो स्पीड है बहुत अच्छी है। मोतीगढ़ का प्रकरण बीजेपी की सरकार का ही है सर, आपको जानकारी बताओ। भ्रष्टाचार कोई बीजेपी की सरकार के समय करे या कांग्रेस की सरकार के समय ध्यान आएगा, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। पिछली बार जब आप आए थे सर 4 मार्च को जमे हुए जो है शिक्षकों को जो है हटाया जाएगा। कई व्याख्याता है, लगभग 39 लोग हैं अभी तक, और अलग अलग विषय के व्याख्याता हैं। मैंने कहा है वो होगा। अभी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही थी, हमने किसी को छेड़ा नहीं। कांग्रेस सरकार ने जो कुंडा किया है, आपका चैलेंज बढ़ गया क्या फिर? है आपका चैलेंज आपको कोई चैलेंज नहीं बड़ा करेंगे। अभी बोर्ड की परीक्षाएं थी, बहुत सारी इशू है, इसलिए करना इस समय अच्छा नहीं था छात्रों के हित में, इसलिए अभी हमने छेड़ा नहीं। तो CCL को लेकर, क्योंकि वसुंधरा सरकार ने CCL लागू की थी महिला कार्मिकों। हमने भी CCL बंद नहीं की। बंद तो नहीं की। किसने कहा बंद की? वसुंधरा ने ये कहा था कि बच्चों की परीक्षा है तो महिला कार्मिक CCL ले सकते हैं, और आपने अभी परीक्षा में क्या है कि वो रोक लगा दी। वसुंधरा जी ने कहा था जब लोकसभा के चुनाव और हमारी परीक्षाएं दोनों साथ नहीं थी, उनका कहना वाजिब था। लेकिन संयोग ऐसा हुआ है कि लगभग लोकसभा के चुनाव और परीक्षाएं तेरे लगे, तो वापस कब से शुरू हो जाएगी? हमें अधिक कार्मिकों की जरूरत पड़ती है, और इसके कारण से इसके कारण से ये निर्णय लेना पड़ा है शॉर्ट टाइम के लिए। वापस बोर्ड की परीक्षाओं के बाद जिसका जो अधिकार होगा उसको देंगे, किसी के अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जाएगी। स्कूल देखने गए आज, कैसा रहा आपका अनुभव?
वो तो मेरे साथ कुछ गए थे लोग, बता देंगे मेरे से। मंत्री विवेकानंद मॉडल की सारी बिल्डिंग बनी पड़ी है, 3 साल हो गए एडमिशन नहीं हुआ। एडमिशन नहीं हो रहा है सर। हाँ शिक्षा मंत्री को कैसा फील हुआ? देखो, मुझे बहुत दुख है इस बात का कि यहाँ के शिक्षा मंत्री रहे कई वर्षों तक, श्रीमान BDG कल्ला साहब, जिन्होंने कभी स्कूलों को देखा नहीं। जो उस स्कूल का नाम क्या था जी जिसमें गए थे? सेवकों की स्कूल। हाँ, वहाँ पर आंगनबाड़ी भी उस स्कूल के परिसर में चलता है, उससे 2.5 मीटर दूर। अब मैंने नाप के तो नहीं देखा, लोगों ने कहा, जो बता रहा हूँ कि ये 1000 फीट गड्ढा है गहरा, वहाँ बोरवेल का 1000 फीट। मैंने नाप के तो नहीं देखा, हो सकता है कम हो, लेकिन इतना बड़ा गहरा है, यदि थोड़ा भी बच्चा चूक गया तो मरेगा ही मरेगा, कोई नहीं निकाल सकता। एक और विडम्बना की बात। अरविंद, दूसरा देखो, आपकी भी जागरूकता को दाद दे रहा हूँ मैं, और को भी जागरूकता दे रहा हूँ कि स्कूल के लगभग सामने नगर निगम का कूड़ा पॉइंट बना हुआ है। इसके लिए सर कौन दोषी है? सुनो, दोषी तो मैं ही हूँ, दोषी तो मैं ही हूँ, कौन होगा इसमें? आपके साथ में होंगे। जो बना हुआ है लेटरिन बाथरूम की सफाइयाँ, मेरे आकलन से हो सकता हो तो कल की होगी, 6 महीने से नहीं हुई, 6 महीने से नहीं हुई। मुझे बहुत कष्ट है इस बात का, बहुत दुखी भी हूँ कि इस शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उसको देखा नहीं। आज मैंने इसीलिए बहुत केवल शिक्षा अधिकारियों के साथ ही मीटिंग की। मैंने एक मिनट सुनो, मैंने मेरे जो सम्मान्य MLA साहबान था उसको भी नहीं मीटिंग में बुलाया, जानबूझ के नहीं बुलाया, क्योंकि उनको थोड़ा सा मुझे कहना था कि जानबूझ के नहीं बुलाया। किसी मीडिया को भी मैंने जानबूझ के परमिट दी, पर जितना मैं कर सकता था, कहीं यदि थोड़ी भी समझ होगी तो शायद इसमें सुधार होगा, नहीं तो फिर हम कठोरता बरतेंगे। तो सर क्या एक्शन लिया फिर सर क्या एक्शन लिया? पूरे राजस्थान के लिए है आपके निर्देश या बीकानेर के लिए? ये पूरे राजस्थान के लिए है। लेकिन ऐसी घटना जोधपुर में हुई थी, आपने वहाँ एक्शन लिया था, यहाँ माफ कर रहे हैं। हाँ, एक्शन लिया था, क्योंकि वहाँ दूसरी बार गया था मैं दूसरी बार में घटना हुई थी। अभी हमने कह दिया, सुधर जाए तो ठीक, नहीं तो ये मेरी शिक्षा स्थली है बीकानेर, यहाँ तो मेरा आना जाना रहता ही रहता है।